ए अल्लाह मुझसे मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओलों के पानी से धो दे और मेरे दिल को ख़ताओं से पाक साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़ा, और गुनाहों में इतनी दूरी कर दे कि जितनी मशरिक़ और मग़रिब में। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। आज बन रहे हैं लच्छादार पकोड़े। फ़ोर्थ अफ्तारी का ये व्लॉग है, आपके साथ फ़ोर्थ और फिफ्थ अफ्तार रूटीन शेयर कर रही हूँ। वाइट बीन्स का सालन बनाया था और जो कि मैंने ब्लेंडर कर दिया। सिर्फ 1 मिनट लगा कि मैं वज़ू करके सिर्फ मैंने जाकर असर की नमाज़ के लिए अल्लाह अकबर कहा है, और अम्मी को स्मेल आई, उन्होंने कहा कि ये तो जल रहा है। ये थोड़ा सा इसकी रबड़ जो थी प्रेशर कुकर की ख़राब थी, लेकिन यह है कि बचत हो गई, हमारा सालन बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर लच्छेदार पकोड़े बन रहे हैं, फ्राइज़ कटी पड़ी हैं और नॉन ऑयली पकोड़े हैं। जितना लेस आप बेसन डालेंगे और सब्ज़ियाँ ज़्यादा आपकी होंगी, उतने ही नॉन ऑयली आपके जो हैं वो, ये देख लें, बिल्कुल भी ऑयल नीचे ट्रे में भी नहीं है, और जस्ट थोड़ा सा टिशू पेपर के ऊपर ही था, और बाकी बिल्कुल जो है नॉन ऑयली हैं। और ये है फिफ्थ रमज़ानुल मुबारक अफ्तार रूटीन। यहाँ पर चिकन ग्रेवी मैंने बनाई थी, सालन, और ताकि उसको सहर में हम यूज़ कर सकें। और साथ में मैंने आज पकोड़े बना रही थी, अम्मी ने कह रही थी थोड़े से सॉफ्ट पकोड़े बनाने हैं, तो मैंने आज कद्दूकश कर लिए थे आलू प्याज। और अगर अच्छा आप कद्दूकश भी करें ना तो उसमें भी क्रिस्पी बन सकते हैं, अगर आप वेजीज़ आपकी ज़्यादा हैं और बेसन कम आप रखें, तो वो आपके क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। और अगर आप बेसन थोड़ा सा ज़्यादा, वेजीज़ कम, और कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होगी, तो आपके जो हैं पकोड़े वो सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर चिकन पोटैटो मैंने फिलिंग रेडी कर ली है रोल्स बनाने के लिए। आप चाहें तो वेजीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे भी टेस्ट बहुत कमाल का था। नमक, कुटी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने, चिकन डाला था मैंने 1 प्याली के करीब, और हाफ़ आलू मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस कट कट के डाल दिए थे बस, और ज़्यादा चिकन ही था। और साथ में मैंने सोया सॉस डाला था, वाइट विनीगर डाला था, और कमाल का इसका टेस्ट था। और आपने फिर फिलिंग कर लेनी है रोल्स में। यहाँ पर हमारा चिकन हो रहा है भुनाई, और उसके बाद हम पानी इसको लगा देंगे ताकि ये गल जाए। और ग्रेवी हमने इतना पकाना है कि ग्रेवी बस थोड़ी सी कौरमे की तरह थिक सी रह जाए बस, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है। आप बताएं आपका रमज़ानुल मुबारक कैसा जा रहा है, सहर व इफ्तार की रूटीन कैसी जा रही है, कौन कौन सी स्पेशल डिशेज आप बना रहे हैं, और मौसम कैसा है। धूप तो काफ़ी निकल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है, और रमज़ान के रोज़े बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह हमें हिम्मत दे, और इस महीने की रहमतें बरकतें समेटने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अज़कार में गुजारें, और चलते फिरते ज़िक्र करते रहें। नमाज़ अदा करने के बाद असर की फिर किचन में जाएं, और आज आपके साथ में और भी मज़ीद मालूमाती वीडियो शेयर करूँगी अकॉर्डिंग टू आवर दीन इस्लाम, और दुआ और वज़ीफ़े का क्या डिफ़रेंस है। यहाँ पर मैंने रोल पट्टी ले ली थी, उसको मैंने कट कर ली। अगर वर्टिकली 3 हिस्सों में तो समोसा बन जाते हैं, और इस तरह मैंने दरमियान में से उसको 2 वर्टिकल पार्ट्स में कट कर लिया था, और फिर उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया, और फिर उसके 4 स्लाइसेस कर लिए। तो इस तरह से ये मिनी जो हैं वो हमारे रोल की फिलिंग पट्टी जो है वो रेडी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप मिनी रोल भी बना सकते हैं, और फुल से आप बड़े साइज़ के रोल भी बना सकते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं। कुछ मैंने मिनी रोल बना लिए थे, और कुछ मैंने बना लिए थे बड़े रोल, ठीक है। तो मज़ेदार ये फिलिंग थी आलू और चिकन की। वेजीज़ आप ऐड करना चाहे तो डाल दें, मेरे पास आज नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, लेकिन रोल की फरमाइश कर रहा था बेटा, भी उसका रोज़ा था, और छोटा भी कल कह रहा था कि हमने तो खाना ही है। तो जो मैंने उस दिन स्प्रिंग रोल बनाए थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे, तो आज फिर मैंने झटपट से बस सालन बनाते हुए ना साथ में ये बना लिए, तो बस आधा घंटा भी नहीं लगा साथ साथ। फिलिंग करने में तो ज़रा भी टाइम नहीं लगता, बस जो 5-7 मिनट में तैयारी की थी फिलिंग की वही बस टाइम लगा, क्योंकि चिकन तो आपको पता है ऐसे ही गल जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया फ्राई। साथ साथ मैंने किचन में खड़े खड़े ही शाम के अज़कार कर लिए थे, असर की नमाज़ पढ़ के मैं फ्राई करने लगी थी, और साथ साथ खड़े खड़े जब तो चिप्स फ्राई हो रही थी, मैंने मोबाइल पकड़ा और अपने शाम के अज़कार को मैंने पढ़ लिया। तो यहाँ पर देखें, दुआ करूँ या वज़ीफ़ा, कुछ भी काम हमारा नहीं हो रहा, जॉब, कर्ज़ा, मेरा फ़लाँ काम नहीं हो रहा, मैंने पास होना है, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी नौकरी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, 100 किस्म के मसले मसाइल, तो हम प्रेफर करते हैं वज़ीफ़ों को। ये हमने शॉर्टकट बना लिया कि हर चीज़ का यार वज़ीफ़ा बता दो, किसी जानने वाले से, रिश्तेदार से, दोस्त से, मौलवी से, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट्स हैं। किसी का कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है कि उसने वो पढ़ा हो, उसके लिए दुआ, वो उसने दुआ की और उसने उसको फिर वज़ीफ़ा कह दिया कि मैंने तो ये पढ़ा था तो जनाब ये हो गया, तो आपने इसको वज़ीफ़े की शक्ल दे दी। लेकिन हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है? तकदीर में जो चीज़ लिख दी गई है वो उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन दुआ,
ये नहीं कहा कि आप वजीफ़ा करें। तो इस्लाम हमें दुआ की तालीम देता है, ना कि वजीफ़ा करने की। तो क्यों हम ये कहते हैं कि हमें वजीफ़ा बताएं, हमें ये उस चीज़ का वजीफ़ा बता दें, हमें उस चीज़ का वजीफ़ा बता दें, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें दुआएं बताई हैं। जिस्म में दर्द है, खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, जागने की दुआ, कपड़ा पहनने की दुआ, नया कपड़ा पहनने की दुआ, ठीक है, घर से बाहर निकलने की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। तो दुआएं सीखें, ना कि आप वज़ाइफ़ को तरजीह दें, ठीक है। तो आपको दुआ करना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि आपका अल्लाह ताला से शायद फ़ॉर्मेलिटी आप लोग करते हैं। अल्लाह ताला से नज़दीक और ज़्यादा करीब आपसे कोई भी नहीं है। जिस तरह हम अपने बहन भाइयों, किसी बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात करते हैं ना, हर चीज़ शेयर करते हैं, तो ये रिश्ता हमारा अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए और हमें उसके साथ खुलकर हर चीज़ को, अपनी दिल की कैफ़ियत को बयान करना चाहिए। सूरह बकरा की भी आयत हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ, तुम्हारे बहुत करीब तर हूँ, तुम्हारी शहरत से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब। तो दुआ करें, दुआ हर चीज़ को बदल सकती है, आपकी तकदीर में लिखे को भी बदल सकती है। तहज्जुद के वक़्त सजदों में रोएं, फ़र्ज़ नमाज के बाद सना के वक़्त अज़ान हो रही है, वो कबूलियत का वक़्त है, उस वक़्त आप दुआ मांगें, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अमल करना है कि वजीफ़े नहीं, दुआ पर हमने अमल करना है और दुआओं से अपनी मुश्किलों को आसान करना है। अज़कार भी करने हैं और दुआओं से अपनी मुश्किलों का हल ढूंढना है। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग और ये मेरी काविश जो मैंने आपसे वज़ाइफ़ और दुआ का डिफरेंस शेयर किया, आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है आपने और इस चीज़ पर अमल ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।